नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा मनाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली सरकार 75 योजनाओं की शुरुआत करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार नई नई योजनाओं का ऐलान तो कर रही है, लेकिन पहले से जिन योजनाओं का ऐलान किया हुआ है उस पर कुछ नहीं हो रहा है। कूड़े के पहाड़ जस के तस पड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे कूड़ा पखवाड़ा नाम दिया है। कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार 17 सितंबर को 75 योजनाएं शुरू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लॉन्च करेंगे। ये 75 योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू होंगी। इस दौरान दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, यमुना जल बोर्ड, ड्रेनेज सिस्टम समेत कई योजनाओं की शुरुआत करेगी। यमुना पार में लंबे समय से अटके नंद नगरी फ्लाईओवर की शुरुआत भी इसी दिन होगी। 17 सितंबर को पहले दिन सेवा पखवाड़ा के तहत 101 आरोग्य मंदिर, 5 मौजूदा अस्पतालों में बने नए ब्लॉक की शुरुआत होगी। इनके अलावा एसटीपी की नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। शिक्षा विभाग के तहत सीएम श्री स्कूलों का लॉन्च भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत कई दिन तक एक के बाद एक योजनाओं की शुरुआत होगी। जनता के लिए सरकार का उपहार सेवा पखवाड़ा के दौरान दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग की 3000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। जल बोर्ड की 13 परियोजनाएं शुरू होंगी। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हमेशा सेवा पखवाड़ा के तहत मनाया जाता है और देश का सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो अपना जन्मदिन बॉर्डरों में मनाते हैं, सेनाओं के साथ मनाते हैं, सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। और आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली में 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। एक नया जन्मदिन, एक ऐतिहासिक जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री जी का बनेगा और उस जन्मदिन में सेवा पखवाड़ा के तहत 75 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 17 तारीख से आपको देखने को मिलेगा। हर विधानसभा में कोई ना कोई योजनाएं चालू होंगी और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को ऐतिहासिक जन्मदिन मनाया जाएगा दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जगह जगह फैले कूड़े के ढेर के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत की। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस कैंपेन का नाम काम कबाड़ा कैसे सेवा पखवाड़ा दिया है। कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी के पार्षद रोजाना दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैले कूड़े की वीडियो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालेंगे और भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार की नाकामी की पोल खोलेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनका बीजेपी से कहना है कि वो पहले अपना काम तो कर लें, बाद में सेवा का नाटक कर लें। उन्होंने दिल्ली की जनता से भी अपील की कि वे भी अपने इलाके में फैले कूड़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करें। कांग्रेस ने दिल्ली की गंदगी के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा का जो ऐलान किया वो अगर सचमुच में जमीन पर उतरता है तो दिल्ली वालों को सचमुच में काफी फायदा होगा। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में। वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही एडवोकेट सुनील कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर की इस खास चर्चा में। शुरुआत इस दौरान अवधेश जी आप ही के साथ में करते हुए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक के बाद एक ऐलान तो बीजेपी कर रही है, 75वां जन्मदिन मना रही है, 75 योजनाओं का ऐलान करने जा रही है, लेकिन जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हें कब पूरा किया जाएगा? देखिए पंकज जी, पहले तो मैं सेवा पखवाड़े की थोड़ी बता देता हूँ। आपके जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं हमारे मित्र वो भी समझ रहे हैं कि देखिए हर वर्ष की भांति जैसे 14 साल से मनाते आ रहे हैं, उसी हिसाब से इस वर्ष भी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। दिल्ली में भी सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जो स्वच्छता है, जल संरक्षण है, पर्यावरण है, युवाओं के खेल कूद से संबंधित जो विषय हैं उन पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और मैं बताऊं, जो सेवा पखवाड़े का पहला दिन होगा, यानी कि मतलब 17 सितंबर, उस दिन जो है दिल्ली में 101 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया जाएगा। जो 5 अस्पताल हैं जिनमें नए ब्लॉक बने हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा। नई नई योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। और तो और जो जल बोर्ड पीडब्ल्यूडी की जो 3000 करोड़ की परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। ठीक है। रही बात आम आदमी पार्टी, देखिए इन्होंने
अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा, रही बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जिस तरह से ये अभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बताऊं, 11.5 साल इनकी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में, इन्होंने कितना काम किया स्वच्छता पर, ये पूरी दिल्ली जानती है। कूड़े के पहाड़ इनसे 1 इंच कम नहीं हुए। आज की तारीख में आप जाके देखिए, वो कूड़े के पहाड़ आधे हो चुके हैं, 3 गुना मशीनें वहां लगी हुई हैं, काम चल रहा है, और 2028 तक, 28 भी नहीं आ पाएगी, कूड़े के जो पहाड़ हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे दिल्ली। और एक समय ये भी था आम आदमी पार्टी की सरकार में कि दिल्ली को जाना जाता था कि कूड़े की पहाड़ वाली दिल्ली, ठीक है। और मैं बताऊं सबसे बड़ा उदाहरण, आज भी जाना जाता है, आज भी जाना जाता है, लेकिन उसकी कम हुई है। आप देखिए, जो कूड़े का पहाड़ है आधा हुआ है पहले से। सौरभ भारद्वाज अवधेश जी एक के बाद एक वीडियो नहीं, सौरभ भारद्वाज एक के बाद एक वीडियो ना पोस्ट कर रहे हैं, और जगह जगह की उन्होंने लोगों से भी कही है कि आप पोस्ट करिए, पता चले कि दिल्ली, जो बीजेपी ने कहा था कि हम दिल्ली को साफ सुथरा बना के रखेंगे, आज दिल्ली कहां पर है? आज भी तो कूड़ा ही नजर आ रहा है दिल्ली में। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, सौरभ भारद्वाज से अतिशी जी हों या फिर अरविंद केजरीवाल जी हों, इनको केवल झूठ बोलने का काम आता है, झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को गुमराह करना आता है। ठीक है, ये पहले ये बोल रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब बरसात हो रही थी, 10 सेकंड ले रहा हूं, कि आईटीओ के पुल पर जो है पानी भरा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन वहां जब हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी गए, उन्होंने लाइव दिखाया, वहां कहीं पानी नहीं था। इस तरह से झूठ बोलते हैं। अरे, इन्होंने एक और झूठ बोला था कि जो राहत कैंप लगे थे यमुना जी के हिस्से में, जो लोग रहते थे उनके लिए, कि उसमें कोई सुविधा नहीं है, जबकि वहां एक रिपोर्टर गया, उसने लाइव दिखाया, वहां सभी सुविधाएं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं थी, खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही थी। केवल ये झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में दिल्ली की जनता ने इनको निकाला, और अब ये पंजाब से निकलेंगे। कितना झूठ बोलोगे भाई, जनता देख नहीं रही है, आंखें सबको दी है भगवान ने बराबर, लेकिन अच्छा किसको दिख रहा है वो डिपेंड करता है कौन देख रहा है। ठीक है, जवाब ले लेती हूं। वैभव श्रीवास्तव जी, दिल्ली तो पहले से ही गंदी है, अभी तो 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए और आप सवाल उठाने लगे हैं, वो 75 जन्मदिन मनाए या 75 योजनाओं की शुरुआत करें, वो तो उनकी अपनी सरकार का है ना, वो अपनी सरकार में जो करना चाहे कर सकते हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? सही बात है। पंकज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, अवधेश भाई को नमस्कार, सुनील जी को नमस्कार, डॉक्टर परमीर को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। पंकज जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 75वां बनवाएं या 175वां जन्मदिन मनवाएं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है जन्मदिन किसका मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो खुद कह चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, पता नहीं वो हम सब मानवों में से आते हैं कि नहीं, वो तो धरती पे अवतार लिया उन्होंने। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि उनका जन्मदिन होता है टेक्निकली, तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है, और वो भी स्वच्छता के नाम पर। जितने भी वीडियोस पंकज जी आपने मेंशन किए या फिर जो डाले जा रहे हैं, वो कहाँ से डाले जा रहे हैं? दिल्ली से डाले जा रहे हैं, दिल्ली के सभी इलाकों से डाले जा रहे हैं, और दिल्ली के कोई इलाका ऐसा नहीं, आउटर दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल, सब दिल्ली से इलाकों से जो पार्षद और हमारे लीडर्स हैं वो वोट डाले। कहाँ की डाले हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ढेला भर काम नहीं किया जब से एमसीडी में, जब से सरकार बनी है, तो भी अभी इन्होंने खुद भी एक्सपोज किया, अवधेश जी ने अपनी ही सरकार को, इन्होंने बोला 11 साल में स्वच्छता में कोई काम नहीं हुआ। शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग नहीं होती है। मैं मेंशन कर दूं, जो नोडल एजेंसी है स्वच्छता के लिए, वो सिविक एजेंसी होती है एमसीडी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार कमोबेश 2 से 2.5 साल रही है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और 6 महीने जब से हो चुका लगभग एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। पॉइंट ये है कि दिल्ली सरकार केवल उसको एक फंडिंग एजेंसी है, वो केवल फंड करती है एमसीडी को। एमसीडी का इतिहास क्या रहा है जब भारतीय जनता पार्टी रही एमसीडी में, सब जानते हैं। 15 साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां हैं, इज द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे करप्शन ले लीजिए, काम को ले लीजिए, सख्त टिप्पणियां मौजूद है आज भी सोशल। तो पॉइंट ये है कि ये 75वां जन्मदिन जिस तरह स्वच्छता पखवाड़ा लेकर आ रहे हैं, ये अभी की संजय, हमने सौरभ जी ने एक और पीसी की थी, मेरे ख्याल से पंकज जी आपको मेंशन करना चाहिए था।
ये उसी समय उसी उसी उद्घाटन में ये संजय गांधी ट्रॉमा हॉस्पिटल का भी ये मेंशन कर रहे थे कि ये लोग उद्घाटन करने वाले हैं। वो संजय गांधी ट्रॉमा सेंटर जो कि सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार में बन के तैयार हुआ, उसका ये उद्घाटन करने वाले हैं। और इनका विधायक मंगोलपुरी से चौहान साहब लोगों को धमका रहे हैं कि अगर पहुंचे नहीं वहां पर तो मार्केट बंद करवा दूंगा। तो इस तरह से दिल्ली की जनता में, अभी पीछे हमने देखा था प्रधानमंत्री की रैली हुई, एमसीडी के लोगों को भर भर के भेजा गया, सफाई कर्मचारियों को हड़का के धमका के बसों में भर के प्रधानमंत्री की रैली अटेंड करने की के लिए भेजा गया। और इसमें कोई असमंजस की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से 6 महीने में दिल्ली वासियों का पूरा मोह भंग हो गया, क्योंकि इन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा ठीक है। कबाड़ा कर दिया है। वाटर लॉगिंग की स्थिति देख लीजिए, बढ़ती हुई फीस देख लीजिए, पावर कट देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए, कोई भी सेक्टर, सीवर देख लीजिए, पानी देख लीजिए, अभी यमुना जी में जिस तरह से बाढ़ में अव्यवस्था थी वो सबने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने के कुशासन वैभव से जी, दिल्ली की यमुना जी जनता और जल परेशान हो भराव की चुकी है। समस्या तो मुझे और ऐसा दिल्ली लगता है की कि जनता आपकी अब भी इससे जब उठा सरकार रहा है। रही है तो उस समय पर भी हम सबने देखा कि दिल्ली का क्या हालात रहे हैं और उसको लेकर सभी के तथ्य अलग अलग आए हैं। ठीक है, मैं वापस आपके दोनों के पास में लौटूंगी, मैं लूंगी आपसे जवाब लूंगी बिल्कुल अवधेश जी, लेकिन उससे पहले सुनील कुमार जी के पास में चलते हुए। सुनील जी, आम आदमी पार्टी की सरकार रही या बीजेपी की मौजूदा सरकार है, आपकी भी सरकार रही, लेकिन ऐसे में वो कूड़े के पहाड़, वो गंदगी, वो जल भराव की समस्या, ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है, इसमें बदलाव क्या? पंकज जी, जो कांग्रेस की जो 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, उस समय ये कूड़े के पहाड़ ना के बराबर थे, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में कोई जल भराव नहीं होता था। तीसरी बात, दिल्ली में स्वच्छता का बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था, स्वच्छता रहती थी। दूसरी बात मैं बता दूं कि दोनों पार्टियों जो है, चोर चोर मुसेरे भाई, आपने एक कहावत सुनी होगी कि आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली को 11 साल लूटा, दिल्ली का सत्यानाश किया। अब ये दूसरी भाजपा आ गई है, 6 महीने से इन्होंने सत्यानाश किया है। और भाजपा का एक नारा है कि अगला पकड़ आपने पीछा लगा था छोड़। मान्यवर सुनील जी, अगला- सुनील जी, अगला पकड़ आम आदमी पीछा पार्टी छोड़। ने तो पहले भी कहा था, आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा था कि ये तो हमें, जब हमारी सरकार बनी उससे पहले की जो सरकार थी वो छोड़ कर गई है, उसने काम नहीं किया। ये सुनो, ये बहुत गलत बार बात हमने है। हमने ये बहुत बार प्रेस बिल्कुल- कॉन्फ्रेंस में सुना है। नहीं, मैं पंकज जी, बिल्कुल कूड़े के पहाड़ नहीं थे। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वर्ल्ड क्लास था, तभी इसको वर्ल्ड क्लास जो है अवार्ड मिला दिल्ली को। सीएनजी हम लेके आए, पोल्यूशन हमने कंट्रोल किया। परंतु मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भाजपा सरकार जो आज 75 साल वहां मोदी जी का जन्मदिन मना रही, बहुत अच्छी बात है, मनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। पहला एतराज तो यह है कि मोदी जी ने बोला था कि 75 साल में सबको रिटायर हो जाना चाहिए, तो पहला पता लगे कि रिटायरमेंट की खुशी मना रहे हैं या उनका जन्मदिन मना रहे हैं। दूसरी बात, बहुत अच्छा होता अगर 75वें सालवें दिन दिल्ली की जो महिलाएं हैं उन सब महिलाओं को 2500 रुपए मिलते, बहुत अच्छा होता। ये स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, अगर जो हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन मिल जाती, उनको रेगुलराइज करते, उनकी समस्याएं, उनको हेल्थ कार्ड मिलते, ये अगर होता तो मुझे लगता बहुत अच्छा होता। जो सफाई के हमारे प्रहरी हैं, जो दिल्ली में सफाई व्यवस्था देखते हैं, जो सुबह 6 बजे जब हम सो रहे होते हैं, वो सफाई कर्मचारी दिल्ली में सफाई कर रहे होते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनकी समस्याएं जस की तस हैं। चाहे आम आदमी पार्टी रही हो एनसीडी में, चाहे बीजेपी रही हो, पहले 15 साल बीजेपी एनसीडी में रही। तो ये जो ढकोसलाबाजी है, इन्होंने पिछली जो घोषणाएं की थी वो तो पूरी नहीं की हैं, और अगली घोषणाएं लेके चल गए कि हम यमुना को साफ कर देंगे, हम दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे। और जब बारिश हुई तो सबने दिल्ली का हाल देखा। तो ये जो भाजपा जो है ये एक्सपोज हो चुकी है, और ये सिर्फ योजनाएं, घोषणा, ये घोषणा वाली पार्टी बन गई है कि घोषणा करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वापस लौटूंगे आप और भी मेहमानों के पास में, लेकिन उससे पहले परमवीर जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। परमवीर जी, कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब मौजूदा बीजेपी की सरकार है। सफाई की बात हर किसी ने की है, वही यमुना का वादा, वही साफ सफाई, वही लोगों की समस्याएं, वही वाटर लॉगिंग की समस्या, तमाम दावे वादे कहां नजर आ रहे हैं? जब जब बारिश होती है जल भराव की समस्या हो जाती है, जब देखो यमुना में भी गंदा पानी रहता है, तो कहां पर काम?
पंकज जी देखिए, हो क्या रहा है कि राजनेता तमाम तरीके के तमाम पार्टियों के आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा वादा करते हैं उतना आसान उसको पूरा करना नहीं होता है। हम्म। अगर हम कूड़े के पहाड़ों की बात करें तो भलसवा में जो कूड़े का पहाड़ है, हम्म। 1994 में 1994 में लगना शुरू हुआ था। गाजीपुर में 1984 में, 1984 में शुरू हुआ था। और ओखला में 1996 में शुरू हुआ था। अब अगर इस फेज के बाद हम देखें तो तमाम तीनों पार्टियां रह चुकी हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी अब आ गई है, और बीच में बीजेपी रही है। लेकिन ये चीजें लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि दिल्ली की आबादी देखिए जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं बढ़ती हैं। ये बड़े दुख की बात है कि जो सीवरेज सिस्टम दिल्ली का अंग्रेजों के समय पर बन गया था, उसके अंदर अगर हम प्रोपोर्शनेट देखें कि कितना डेवलप किया गया तमाम सरकारों ने, वो प्रोपोर्शन बहुत कम आएगा। और तब दिल्ली के अंदर आबादी कितनी थी, आज दिल्ली कहां कहां तक फैल चुकी है। उस आबादी के अनुपात में अगर आपको डेवलपमेंट करना होगा तभी ये कूड़े के पहाड़, तभी ये साफ सफाई का काम रह सकता है। ऐसा अभी हो नहीं रहा है। तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें जरूर करी जाती थी कि यमुना जी 10 दिन में साफ हो जाएगी, पता नहीं कितने दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन यमुना जी जब भी साफ होती है वो बाढ़ के पानी से साफ होती है। ये वास्तविकता है। तो इन चीजों को अगर नेताओं को देखना होगा तो इसकी टाइमलाइन देना पड़ेगा। ये बिल्कुल असंभव बात है कि अगर आप टाइमलाइन दे दीजिए कि हम 6 महीने में करने वाले हैं, 6 महीने में असंभव है ये चीज। और ये बात नेता भी, एमसीडी भी, सभी लोग बहुत स्पष्ट तरीके से जानते हैं। यहाँ पर मैकेनाइज तरीकों से काम करना होगा। ये हाथों से अगर आप सोचिए कि आप 10 जेसीबी मशीन लगाकर साफ कर पाएंगे तो इस तरीके से नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी जब थी तब इन्होंने सिंगापुर की विजिट की थी, वहां पर देख कर आए थे कि कैसे वो लोग काम करते हैं, और देख कर आए थे, लेकिन इंप्लीमेंट क्या किया गया था, कुछ भी नहीं किया गया था। सारी जो बड़ी सिटीज हैं, जितनी बड़ी राष्ट्रीय कैपिटल्स हैं, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी आबादी होती है, वहां पर अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हुए होते हैं, जहाँ पर कूड़े का निस्तारण होता है, कूड़े को जलाया जाता है या खाद बनाई जाती है, और वो दिल्ली के आबादी के अनुपात में बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेता ने, किसी ने बोल दिया कि हम करने वाले हैं, या देखकर वो पेपर के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक चीज जनता को भी देखनी होगी। देखिए, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, हम लोग अगर लटियन जोन घूम कर आते तो वहां तो सब साफ सफाई होती है, वहां पर कभी वाटर लॉगिंग नहीं होती। वाटर लॉगिंग होती कहाँ पर है, पुरानी दिल्ली में होती है, या यमुना पार पर होती है, या ग्रेटर कैलाश में जो नई नई अनऑर्गेनाइज कॉलोनी है वहां पर होती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ पर लटियन जोन अलग है क्या दिल्ली से? नहीं, अलग नहीं है। सबसे ज्यादा वोट डालने वाले तो दिल्ली के अदर पार्ट्स में रहते हैं, और वही लोग अव्यवस्था क्यों झेलते हैं? क्योंकि वो विश्वास कर जाते हैं कि किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, कोई फेसबुक लाइव कर रहा है, कोई वीडियो लाइव कर रहा है, अरे लाइव करने के लिए वो 10-15 मिनट में करने के बाद उसके बाद चीजें वहीं की वहीं रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन जनता को भी करना पड़ेगा कि हम आपके वादों से संतुष्ट होने नहीं वाले हैं, जमीन के ऊपर काम करके दिखाइए। मिंटो ब्रिज की बात देखिए, मिंटो ब्रिज इस बार जो जो चीज है, मिंटो ब्रिज में पानी भरा हुआ हमने नहीं देखा है वहां पर, वरना बसें तक डूब जाती थी। तो ऐसी व्यवस्था क्या बनाई गई वहां पर? वहां पे तमाम तरीके की मैकेनाइज चीजें की गई थी। अगर कोई नेता बयानबाजी करता है, बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। जनता को बयानबाजी से संतुष्ट होना बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो टाइमलाइन के हिसाब से कि पिछली बरसात में ये हुआ था, इस बरसात में क्या हुआ है, इसका जब हम विश्लेषण अपने आप से करेंगे, इसमें लिए किसी विश्लेषक की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप ही कर सकती है। ठीक है परमवीर जी, वापस लौटूंगी आपके पास में। अवधेश जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं, तमाम सवाल जो है वो चाहे कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, कि कम से कम पुराने वादे तो पूरे कर लीजिए। इससे पहले भी आप एमसीडी में रहे, तब आपने काम नहीं किया। अब तो आप ही की सरकार है, आप तो दिल्ली की बात कर लें, केंद्र की, अब तो एलजी भी आपके। पहले तो कहते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना होता था कि एलजी हमारी बात नहीं सुनते हैं, अब तो सब कुछ बीजेपी के हाथ में है, चारों दिशाएं आपके हाथ में है, तब आप काम नहीं कर रहे हैं। पंकज जी, जो काम दिल्ली में हो रहा है दिल्ली की जनता देख रही है, लेकिन जिन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था आम आदमी पार्टी सरकार ने, उनको दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बहुत ताजा उदाहरण दे रहा हूं, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने ही बताया, जो परमवीर जी बैठे हैं। वाटर अगर लॉगिंग की बात करें हम, जहां पानी भरता था पहले की अपेक्षा कितनी जगह पानी भरा इस बार सबने देखा, पूरी दिल्ली ने देखी। सबसे बड़ी बात यह है, इस बार 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की अनहोनी दिल्ली में नहीं। और जब आम आदमी पार्टी सरकार थी उस समय 1 लाख से ज्यादा था क्यूसेक पानी, उससे हाहाकार मच गया था, पूरी तरह से जगह जगह पानी भर गया था। और सबसे बड़ी बात, जो आम आदमी पार्टी सरकार के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो भी उनके साथ अंदर बैठे थे कमरों में, कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा पीछे एक एक कर्मचारी, एमसीडी का, पीडब्ल्यूडी का, जल बोर्ड का, सारे के सारे पूरी तरह से कार्यरत थे, हर जगह वैभव जी खड़े हुए थे, कहीं भी। तो अवधेश जी, इसका मतलब बीजेपी ने उस समय पर काम किया, यहाँ तक की, क्यों अवधेश जी, उस समय पर बीजेपी ने काम किया? यहाँ तक कि हमारी मुख्यमंत्री
नहीं, यहाँ तक कि हमारी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, वो खुद ग्राउंड पर गई। आपने देखा होगा किस तरह से पानी में घुसकर उन्होंने जायजा लिया, पूरा लोगों के पास गए। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा खुद गए सड़कों पर, लेकिन पहले कोई नहीं निकलता था। पहले क्या कहते थे, अरे नहीं ये पानी ना हरियाणा से आ रहा है, बीजेपी की साजिश है इसमें, ये पानी यूपी से आ रहा है। केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके अपनी जान छुड़ाते थे, घर में बैठते थे आराम से, कोई मतलब नहीं था दिल्ली की जनता से। सब जानते अच्छी तरह से किस तरह से मिनटों भर तो पानी भरा रहता था। ठीक है, ठीक है अवधेश जी, वापस लौटूंगी जवाब लेके। वैभव जी जब आपके टाइम पर बाढ़ आई, आप तो घर से बाहर ही नहीं निकले, बीजेपी ने बाहर निकलकर काम किया। जिस तरीके से अवधेश जी कह रहे, बाहर निकलकर काम किया, लोगों के बीच गए। इस बार भी जब बाढ़ जैसी स्थिति बनी तो बीजेपी ने संभाला, आप तो फिर भी नहीं निकले। और आप बात करते हैं कि योजनाएं पूरी नहीं हो रही है, जिस तरीके से अवधेश जी अपनी बात रखते हैं। पंजाब भाग गए पंकज जी, देखिए अवधेश जी या सिर्फ दिल्ली पे ही बात रखिए। ठीक है अवधेश जी, वापस लौटूंगी। वैभव जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ अवधेश जी या भारतीय जनता पार्टी इनकी बात कोई सीरियस नहीं लेता, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं इसका एग्जांपल एक देता हूँ आपको। रेखा गुप्ता जी ने, मैं बार बार ये कोट भी करता हूँ, कई बार आपके साथ भी डिस्कस करके बोला है डिबेट्स में, कि रेखा जी ने मार्च में क्या कहा था कि दिल्ली में इस बार 1 इंच भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी। और उसके बाद मई तक प्री स्प्रिंग मतलब प्री मॉनसून की जो स्प्रिंग्स पड़ी थी उसमें उसमें दिल्ली की स्थिति क्या हो गई थी। अभी तक पंकज जी मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली में अभी तक एज पर मीडिया रिपोर्ट इस बार साल वाटर लॉगिंग से और वाटर के अलग अलग जल भराव से लगभग 35 के आसपास मृत्यु हुई है। इसमें डूबने से लेकर नेचुरल कैलामिटी तक शामिल है, डूबने से लेकर नेचुरल कैलामिटी तक शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने लगातार आश्वासन क्या दिया कि दिल्ली में कहीं जल भराव नहीं होगा। दिल्ली वालों ने इस बार दिल्ली में जल भराव की जो स्थिति देखी, और मैं बस डॉक्टर साहब परमवीर साहब ने पूरा खाकर रख ही दिया, बस मैं उनको ऐड कर दूं। उन्होंने जो कहा कि इस साल दिल्ली वालों ने लुटियंस दिल्ली में भी जल भराव देखा, लेकिन वैभव जी वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि हमें तो पीछे की करनी भुगतनी पड़ रही है। वैभव जी वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमें तो पीछे की करनी भुगतनी पड़ रही है। रेखा गुप्ता जी पे कोई विश्वास नहीं करता, दिल्ली वाले खासतौर से विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट दे दिया। देखिए हम भी विश्वास किया तभी तो बीजेपी को ले आए। पंजाब बचाइए, आप पंजाब तो मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए इस मैं कह रहा हूं, देखिए आप यमुना जी और पोल्यूशन, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि बड़े दूरगामी मुद्दे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, इस पे ब्लूप्रिंट आज तक भारतीय जनता पार्टी ब्लूप्रिंट लेकर नहीं आ पाई है कि उनका यमुना जी पे क्या ब्लूप्रिंट है, पॉल्यूशन पे क्या ब्लूप्रिंट है। आके यहाँ पे रोना गाना शुरू कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी ने जब अपना 10 साल काम किया विजन के साथ काम किया, भारतीय जनता पार्टी की बारी है। 4 इंजन की इनकी सरकार है, 4 के 4 इंजन इनके साथ जुड़ के चल रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है चारों इंजन एक साथ उड़ रहे हैं या चारों दिशाओं में जा रहा है, क्योंकि काम तो कुछ नहीं हो रहा है। जमीन पे कूड़े की स्थिति वही है। स्वच्छता पखवाड़ा मनवा लीजिए, चाहे इन्होंने अभी दिल्ली में क्या किया, जगह जगह प्रवेश वर्मा जी ने एक और नौटंकी की थी कि सारे गड्ढों को भर देंगे, एक साथ दिल्ली में सारे हजारों गड्ढों को भर दिया जाएगा। आप बताइए क्या दिल्ली की मैं आपसे पूछता हूँ पंकज जी, और क्योंकि आप दिल्ली आते आते यूज करते होंगे, क्या दिल्ली में सड़कों से गड्ढा मुक्त हो गई है? क्योंकि एज पर प्रवेश वर्मा जी उन्होंने तो पूरा एक मेगा कैंपेन चलाया और दिल्ली के सारे गड्ढों को भर दिया। सर गड्ढा मुक्त तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी नहीं हुई थी, और गड्ढे तो कांग्रेस की सरकार में भी रहे, और गड्ढे तो हम आज भी झेल रहे हैं। गड्ढों से मुक्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो वादे किए, नहीं जो वादे किए वो देखते हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। सुनील जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी आपने सुनी, आपने सवाल इससे पहले भी उठाया था कि आम आदमी पार्टी की भी सरकार देखी, बीजेपी है इस समय पर मौजूदा, जो काम कांग्रेस ने करे हैं वो तो इन दोनों सरकार में से नहीं लगता कि कोई करेगा। दिल्ली का विकास ही कांग्रेस ने किया, जिस तरीके से आप कह रहे थे। वो तो कह रहे कि हमने तो इतनी सारी चीजें हमने करी हैं दिल्ली के अंदर, पहले भी दिल्ली के पहाड़ थे। पंकज जी दिल्ली में बिल्कुल किए हैं। आप देखिए फ्लाईओवर का अगर जाल किसी ने बिछाया तो माननीय शीला दीक्षित जी ने बिछाया। ये जो आश्रम जो चौक है और मुकरबा चौक है, वहां घंटों घंटों जाम होता था। अगर वो जाम से मुक्ति मिली तो कांग्रेस ने दिलाई। दिल्ली में जो बसें चलती थी वो पोल्यूशन डीजल वाली बसें जो थी उनको सीएनजी में कन्वर्ट किया, कांग्रेस ने किया। और पहले जो ग्रीनरी एरिया था हमारे टाइम में बहुत ज्यादा था, ये ग्रीनरी एरिया कांग्रेस की सरकार ने लेके आए।
तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है हॉस्पिटल्स बनाए, इन्होंने एक हॉस्पिटल नया बनाया हो तो बता दो, एक नया कॉलेज बनाया हो तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ठीक है। कितने नए हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, ये सिर्फ बातें बनाने का काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। अब दिल्ली की जनता समझ गई है, 11 साल उन्होंने आम आदमी पार्टी को झेला और 6 महीने से भाजपा को झेल रहे हैं, और भाजपा तो सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ काम ही नहीं करती, पुरानी घोषणाओं पर ध्यान नहीं देती, आगे नई घोषणा करती है। 75 घोषणाएं की है। अरे भाई, जो पहले आपने मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की थी वो तो पूरी कर दो, वो एक भी घोषणा पूरी नहीं की है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ सुनील जी। सुनील जी, आप दे दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड का जवाब आपसे चाहूंगी, जल्दी जल्दी। आपके लोगों को भाई के कब्जों के पैसे उनको। ठीक है, वैभव जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप पर भी सवाल उठा रही है कि कुछ नहीं किया, सब कुछ काम तो कांग्रेस ने किया है। नहीं, कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए और उसमें एक और काम ऐड कर देना चाहिए, करप्शन। तो देखिए, दिल्ली की जनता, और अभी तक इन्होंने करप्शन, कांग्रेस ने अभी इन्होंने खुद। ठीक है, परम जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। पंकज जी देखिए, हम लोगों ने दिल्ली का वो समय भी देखा था जब मैं छोटा था, तब वहां पर घंटों जाम में फंसा करते थे, लेकिन उस समय शीला दीक्षित जी को फ्लाईओवर दीक्षित की भी संज्ञा दी गई थी, और उसी समय पर जब हमने मेट्रो का भी स्थापना देखी थी, लेकिन वो शीला दीक्षित जी ने कभी वो बयानबाजी अखबारों में आकर, सोशल मीडिया था नहीं, वो 15 साल का काम था। अगर हम कहें आम आदमी पार्टी को पर्याप्त समय मिला था, उस समय पर वो नहीं कर पाए। भाजपा से अगर आप बोलिए अभी 6 महीने के अंदर अंदर आप बोलिए कि जैसे वो रजनीकांत जी की फिल्म में होता था कि वो, मैंने फिल्म देखी थी, वो आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे बिल्डिंगें बनती थी, तो मैं तो इस बहकावे में नहीं आऊंगा। दिल्ली की बहुत जो बहकावे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लेकिन अभी भी स्थिति वही बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 75 साल में 75 नई योजनाएं हम शुरू करेंगे और ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या बीजेपी उन सभी सवालों पर खरी उतरती है और इस दौरान मुंहतोड़ जवाब जो है वो बीजेपी की सरकार की तरफ से दिया जाता है। मेरे साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।